आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के 56 से लेकर के 62 दोहों तक पढ़ेंगे, गाएंगे और उसके रस का आस्वादन करेंगे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपराम। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। राजा दशरथ के दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, नाम राम रघुवर को। हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, कृशानु भानु हिम कर को। राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राजा दशरथ के
राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। मेरी आँखों के तारे राम, 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 मेरे प्राण आधारे राम, मेरे प्राण हमारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। राजा दशरथ के राजा दशरथ के राजकुमार राम मोहे प्यारे लगे। राजा भगवान शिव जी और माता सती जी की कथा। सती विमोहन, जिसमें माता सती जी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनकर अगस्त्य मुनि के आश्रम से आते हुए मन में संशय होने के कारण उनकी श्रद्धा भगवान पर न रही और साक्षात भगवान को देखकर भी वे पहचान न सकी। भगवान शिव जी के बार बार कहने पर भी वे उस बात पर विश्वास नहीं की और स्वयं भगवान की परीक्षा लेना चाहिए। और भगवान शिव जी कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा कीजिए। ये सुनते ही वे भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा के लिए जाती हैं। माता सीता जी का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के सम्मुख आती हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी उनको संबोधित करते हैं कि हे सती, अकेले क्यों वन में विचरण कर रही हो? वृषकेतु कहाँ है? श्री रामचंद्र जी की इस बात को सुन करके सती जी संकोच से लज्जित हो जाती हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। जहां देखती हैं वहां भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के सहित सभी देवताओं द्वारा सेवित हैं। इसको देख करके उनके हृदय में भय सा हो जाता है और वहां से लौट करके भगवान शिव जी के पास आती हैं, जहां वो वट वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके भगवान के नाम को जप रहे थे। तो यहां पर देखते हैं कि सती जी को ही विमोह हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं आरंभ में ही रामचरितमानस के, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। कि भवानी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। तो यहाँ पे भवानी सती जी श्रद्धा की स्वरूप हैं और भगवान शिव जी विश्वास के। लेकिन श्रद्धा ही डगमग हो गई और श्रद्धा के डगमग होने पर भगवान शिव जी जो विश्वास के स्वरूप हैं वे भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हमारी श्रद्धा डगमग न हो, श्रद्धा स्थिर रहे, क्योंकि श्रद्धा के डगमग होने पर फिर विश्वास और श्रद्धा ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी जब पार्वती सती जी जब लौट कर आती हैं तो भगवान शिव जी पूछते हैं कि आइए, कैसी थी तुम्हारी परीक्षा? तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई
या उत्तीर्ण नहीं हो पाई। भगवान रामचंद्र जी को पहचान पाई या नहीं जिसके लिए तुम गई थी। जब व्यक्ति एक गलती करता है और उसके गलती करने के पश्चात उसके अंदर पश्चाताप न होकर के सुधार नहीं होता, तो उस गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती करता है, और इस प्रकार उसके सभी आचरण एक के बाद एक गलतियों पर आधारित होते हैं। भगवान शिव जी के पूछने पर भी सती ने उनसे झूठ कहा। पहली बात, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी पर विश्वास नहीं किया, शिव जी के कहने की बात को नहीं माना, उनकी परीक्षा लेने के लिए गई, और परीक्षा लेकर जब उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा तब भी आकर के भगवान शिव जी से झूठ कहती हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। हे गोस्वामी, आप तो अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन मैं नहीं हो पाई थी, परंतु अब मैंने भी वही किया जो आप किए थे, लेकिन आपसे थोड़ा बेहतर मैंने किया क्योंकि आप तो दूर से ही प्रणाम किए थे भगवान को, मैं तो उनके पास जाकर के उनको प्रणाम करके आई हूं। आप दूर से दर्शन किए थे, मैं तो उनके पास जाकर दर्शन करके आई हूं। तो मैंने परीक्षा नहीं ली, बस उनको प्रणाम करने के लिए गई थी, क्योंकि आप दूर से किए थे, मुझे समीप से करना था। आप दूर से दर्शन किए थे, मैं उनका अच्छे से दर्शन करना चाहती थी, इसीलिए, और मैंने कुछ नहीं किया, बस करके लौट आई हूं। भगवान शिव जी जानते हैं सब कुछ। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान शिव जी अंतर्यामी हैं, वे तो जानते थे, देख करके समझ गए, उन्होंने ध्यान धरा, क्योंकि भगवान ने जो अपना चरित्र किया था, जो लीला दिखाई थी, उसको भी देखना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव जी ने ध्यान धारण करके वे सारी लीलाओं को देखा जो भगवान ने की थी सती जी के जाने पर, और सब कुछ जानने के बाद में वे समझ गए कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही हरि इच्छा है, यही हरि इच्छा है। जब हरि इच्छा बलवान हो तब कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने बस समर्पण कर सकता है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, सती सन प्रीति, जो
पथ होए अनीति। जाई भगति पथ होए अनीति। जऊं अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होय अनीति। मेरी भक्ति मिट जाएगी और अनीति का मार्ग होगा जिस पर मैं चलूंगा यदि अब मैं सती के साथ पति जैसा व्यवहार करूंगा या उन्हें मैं अपनी पत्नी मानूंगा। अब मैं ये कार्य नहीं कर सकता, इस संबंध को अब मैं नहीं मान सकता। ऐसा भगवान शिव जी अपने मन में विचार कर लिए कि अब चीज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो मेरे आराध्य हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जो मेरे इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी थे, जो जगत जननी माता सीता जी हैं, उनका इन्होंने रूप धारण कर लिया। इन्होंने अपराध किया। अब इस शरीर से जिससे उन्होंने अपराध किया है उससे मैं संबंध पत्नी का नहीं रख सकता। और यही भावी है, यही हरी इच्छा है। और जो चीज भावी होती है उसको कौन टाल सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के वन चले जाने पर जब भैया भरत लौटकर ननिहाल से आते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, तो गुरुदेव उनसे कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश ये तो विधि के हाथ में, जो भाग्य में लिखा है उसको नहीं बदल सकते। जो पहले कर्म कर आए हैं उससे जो यश अपयश मिलना होगा उसको कौन रोक सकता है। जन्म और मृत्यु को कौन रोक सकता है। अपने कर्मों के द्वारा किया गया जो प्रारब्ध हमने बनाया है उसके द्वारा लाभ हानि को कौन बदल सकता है। इसलिए यहाँ पे भगवान शिव जी कहते हैं हर इच्छा भावी बलवाना। कभी कभी हमारा प्रारब्ध हमें सब कुछ कराता है, परंतु जब हम भगवान को समर्पित होते हैं तो भगवान की इच्छा ही हमारी भावी हो जाती है। भगवान चाहते हैं, उनकी इच्छा थी, भगवान शिव जी समर्पित हो गए कि अब हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभ सुजाना। अब मैं इनके साथ पत्नी सा व्यवहार, पत्नी का जो व्यवहार है, पत्नी का जो संबंध है, उस संबंध से इनके साथ व्यवहार नहीं करूंगा। इस प्रकार स्मरण करके वे मन में भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किए और स्मरण करते ही श्री रामचंद्र जी उनके हृदय में प्रकट हो गए और उनको साक्षी मान करके भगवान शिव जी ने संकल्प कर लिया मन ही मन। और इस संकल्प को सती जी समझ नहीं पाई, सुन नहीं पाई। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, एहि तन सती ही, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। एहि तन सती भेंट मोहि नाही। अब इस शरीर से सती को मैं कभी भेंट नहीं सकता। भेंटना मतलब भेंटना, गले लगाना। कहते हैं अब मैं सती को कभी भेंटूंगा नहीं इस शरीर से। ऐसा उन्होंने मन में संकल्प कर लिया। और ये संकल्प भगवान शिव जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वे राम भक्त के आचार्य हैं। और जहां पर आशुतोष तो हैं भगवान शिव जी, परंतु दंड देना होता है तो वहां भी वो चूकते नहीं। उत्तरकांड में जब काग भुषुंड की कथा आती है, वहां पर जब उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपराध किया, वहां पर भी भगवान शिव जी तुरंत प्रकट होकर के दंड देते हैं और कहते हैं जौ नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग
मोरा। यदि मैं दंड न दूं तो श्रुति मार्ग जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, जो नियम है वो भ्रष्ट होगा, इसलिए मैं दंड दूंगा। तो यहां पर भी भगवान शिव जी ने संकल्प कर लिया कि अब सती से मेरी भेंट नहीं होगी। और ऐसा वो किए मन में, परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, सभी देवता प्रकट हो गए और पुष्प बरसाने लगे कि आपकी जय हो, जय हो। अब सती जी सोच रही है क्या हो गया, किस बात के लिए जय हो इनकी। असपन तुम बिन करई को आना, और वहां पे आकाशवाणी हुई कि इस प्रकार का प्रण तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। अब सती जी और आश्चर्य में पड़ी, ये कौन सा प्रण ये कर लिए, मैं तो यहीं साक्षात इनके सामने बैठी हूं, मैंने तो कुछ नहीं देखा न सुना, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसा ऐसा प्रण कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार आकाशवाणी होने लगी। अब उनके मन में एक तरह से आश्चर्य हुआ कि आप क्या प्रण किए, आप मुझे बताइए। भगवान शिव जी बोले कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो बार बार उनसे पूछने लगी, परंतु भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। तब सती जी मन में समझ गईं कि जो मैंने भगवान शिव जी से कपट किया, आकर के झूठ बोला, वे सब कुछ जान गए, और इसीलिए इन्होंने निश्चित रूप से कोई ऐसा प्रण लिया है जो मेरे इस अपराध के दंड स्वरूप ही होगा। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। शिव भगवान की कैसी स्थिति है यहाँ पे, सोचिए। सती जैसी पत्नी को कौन तज सकता है, और फिर उन्होंने जो अपराध किया है उसके कारण उनको पत्नी मान भी कैसे सकते हैं। ये तो वैसी स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो और उसको सहारा किसी सांप के पूंछ की लेनी पड़े, उसके अलावा और कोई सहारा न मिलता हो तो क्या करेगा, उस पूंछ को पकड़े या छोड़ दे। वही स्थिति भगवान शिव जी की है कि सती को त्याग दिए या रखें, क्या करें, इसलिए उन्होंने त्याग दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए दूध के भीतर यदि कोई व्यक्ति पानी मिला दे तो उस पानी का महत्व दूध के समान ही हो जाता है। जिस भाव से दूध बिक रहा था उसी भाव से वो पानी भी मिलकर बिक जाता है। वैसे ही व्यक्ति निम्न कोटि का हो अपने आचरण से, व्यवहार से, अपने गुणों से, परंतु यदि सत्संग करता है श्रेष्ठ जनों के साथ तो उसका महत्व भी वैसे ही हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, को न कुसंगत पाए नसाई, कि कुसंग पाकर के किसका विनाश नहीं होता और सत्संग को पाकर के कौन श्रेष्ठ नहीं बनता। काक होई पिक बकऊ मराला, कि कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है सत्संग करने से, और कुसंग करने से कोई कितना भी श्रेष्ठ हो उसका सर्वनाश ही होता है। तो यहाँ पे जो जल है वो दूध के साथ मिलने पर दूध के भाव बिकता है, परंतु उसी दूध में जिसमें जल मिला हुआ है यदि हम खट्टा चीज डाल दें तो दूध फट जाता है।
दूध और पानी दोनों अलग हो जाते हैं। वहां पे वो आनंद नहीं रहता, दूध का वो रस नहीं रहता, उसके गुण नहीं बचते, क्योंकि जो जल था वो भी अलग हो गया, उसका भी कुछ नहीं हुआ, और दूध जो था वो भी फट गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं शिव जी और माता सती जी का जो संबंध था कितना अच्छा था, सत्संग था, सती माता जी के लिए सब कुछ उपलब्ध था, भगवान शिव जी का संग था, परंतु उन्होंने कपट किया और यही कपट खटाई के समान हुआ, जिसके कारण भगवान शिव जी से उनका बिलगाव हो गया, वो अलग हो गई मन से। भगवान शिव जी बड़े करुणा के सागर हैं, इसलिए उन्होंने सती जी के अपराध को कहा नहीं, स्वयं प्रकट होकर के उनको उन्होंने मन में ही रखा। सती जी ने बार बार पूछा, परंतु भगवान शिव जी कुछ नहीं कहे, बल्कि रास्ते में आते समय उन्होंने भगवान की कथा ही सुनाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि सती जी भी बड़ी दुखी हैं। इसलिए रास्ते में आते समय भगवान की कथा करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और भगवान की कथा है ही ऐसी जो हमारे शोक को दूर करती है। समन शाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के, समन शाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। ये हमारे शाप संताप का, शोक का शमन करती है भगवान की कथा। तो भगवान शिव जी भगवान की कथा करते हुए कैलाश पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मन में स्मरण किया कि अब सती से मेरा संबंध नहीं है, इसलिए वहां पर एक स्थान पर बैठे और उन्होंने अपनी समाधि लगा ली, जो उनका सहज स्वरूप है। भगवान शिव जी समाधि में ही तो रहते हैं। जब देखो परीक्षा लेने के लिए जा रही थी, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो मैं यहीं थोड़ा कुछ और करता हूं। वो वहां पे बैठे और भगवान के नाम को जपने लगे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जपन लगे हरि नामा। भगवान शिव जी वहां पर भी बैठ के समाधि में अपने भगवान के नाम को जपने लगे। यहां पर भी कैलाश पर्वत पर आ तो गए, उन्होंने स्मरण किया कि अब सती के साथ, सती को मैंने त्याग दिया है, और उसको स्मरण करके ही वे समाधि में चले गए, जो उनका सहज स्वरूप है, जिसमें वो सदैव मस्त रहते हैं। उनको उसमें से निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि लागी समाधि अखंड अपारा, अपने सहज स्वरूप में गए और समाधि लग गई, उनकी अखंड समाधि लगी। लाग समाधि अखंड और अपार। अपार मतलब बहुत लंबे समय के लिए, और अखंड मतलब लंबे समय तो चली लेकिन बीच में टूटी भी नहीं, कि भगवान शिव जी आंख खोले फिर देखे फिर बंद किए, समाधि में चले गए सो चले गए। अब सती भगवान शिव जी के साथ में कैलाश में अकेली पड़ गई, बड़ी दुखी हुई, मन में सदैव संताप में रहने लगी, सोचने लगी, अपने मन में पश्चाताप करने लगी कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा अपराध क्यों किया भगवान के साथ, और अब मेरे जीवन का क्या लाभ है, मेरे इस शरीर का क्या लाभ है। भगवान से प्रार्थना करने लगी
कि मेरी शरीर जितनी शीघ्रता से और सरलता से नष्ट हो जाए उतना ही अच्छा है। बिना प्रयास के मेरी शरीर नष्ट हो जाए। और सती जी के इस संताप और पश्चाताप को भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए आगे उनकी शरीर भी बहुत शीघ्रता से नष्ट होती है। सती अपने शरीर को त्यागती हैं और कहती हैं कि मुझे भगवान शिव जी से विमुख होकर के क्या लाभ है। मेरी शरीर जितनी जल्दी नष्ट हो जाए वैसी अच्छी है। और भगवान से प्रार्थना करती हैं। देखिए प्रार्थना क्या कर रही हैं। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि यदि मैंने शिव जी से सत्य में प्रेम किया मन वचन और कर्म से, तो समदर्शी सुनिय प्रभु करहु सो बेगी उपाय, होई मरण जहि बिनहि श्रमा, दुसह विपत्ति बिहाई, दुसह विपत्ति बिहाई। तो मेरा ये जो दुसह असहनीय जो मेरी विपत्ति है, ये जल्दी से मुझसे, इससे मैं जल्दी से अलग हो जाऊं, मेरा मरण हो जाए बड़ी शीघ्रता से, ऐसी कुछ व्यवस्था भगवान करें। इस प्रकार प्रजेश कुमारी दक्ष की पुत्री दुखी रहने लगी। पति के त्याग का दुख उन्हें दिन प्रतिदिन सताने लगा। ऐसे करते करते 87,000 वर्ष बीत गए। भगवान शिव जी की समाधि 87,000 वर्ष तक चली। रामचंद्र जी की जो लीला चल रही थी, भगवान अपनी लीला का संवरण करके चले भी गए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की लीला 11,000 वर्ष की थी। तो त्रेता युग में रामचंद्र जी की जिस लीला को देख करके माता सती जी को भी मोह हुआ था, भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी लीला का संवरण करके चले गए और तब तक सती जी का दुख चलता रहा। 87,000 वर्ष बीतने के बाद में भगवान शिव जी अपनी समाधि से जगे। बीते सम्मत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। सती जी समझ गई कि अब मेरे पति नहीं, अब जगत पति जगे हैं मैं, क्योंकि अब मेरे पति तो रहे नहीं शिव जी। जब गई थी या जब लौटी थी तब पति थे उनके। अब भगवान पूरे संपूर्ण जो विश्व के जो पति जगत पति हैं उसी रूप में वो देखने लगी। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जब भगवान शिव जी समाधि से बाहर आए तो राम जी के नाम को जप रहे थे, क्योंकि समाधि में भी वही करते हैं। इसीलिए समाधि से बाहर आते ही वही कर रहे थे जो समाधि के भीतर कर रहे थे। यही शिव जी करते हैं अपनी समाधि में। इसीलिए पार्वती जी के रूप में जब प्रश्न पूछती हैं भगवान शिव जी से
तो कहती हैं तुम पुनि राम राम दिन राती, क्योंकि दिन रात सदैव मैं देखती हूँ आप समाधि में राम राम ही कहते रहते हैं और सादर जपहु अनंग आराती। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार भगवान शिव जी अपनी समाधि से जगते हैं, और लेकिन सती जी को वो अपने बगल में वाम भाग में नहीं बैठाते, उनको बुलाते हैं और अपने सम्मुख आसन देते हैं, सामने बैठाते हैं। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। भगवान शिव जी समाधि से निकले, राम राम कह रहे थे। सती जी आई, उनको आसन दिए और बैठाए और फिर भगवान की कथा करने लगे। रास्ते में आ रहे थे तो भगवान की कथा, कैलाश पर पहुंचे तो समाधि में चले गए, उठे समाधि से तो भगवान की कथा सती को कहने लगे। उसी समय कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति बने थे। जो प्रजापति हैं उनके वो मुखिया बना दिए गए थे ब्रह्मा जी के द्वारा। और जब किसी व्यक्ति को पद मिलता है तब उसका अहंकार बढ़ जाता है। दक्ष के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो उनके भीतर अहंकार बहुत अधिक बढ़ गया। किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं थे। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कोई व्यक्ति संसार में जन्मा ही नहीं है जिसको पद पाने पर मद नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं जन्मा अर्थात साधारण व्यक्ति। जो श्रेष्ठ जन होते हैं, संत जन होते हैं, वे तो प्रकट होते हैं, वे जन्म नहीं लेते। परंतु सामान्य जीव जो जन्मता है इस संसार में, उसको पद जब मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, धन मिल जाता है, वैभव मिल जाए, उसको यश मिल जाए, तो निश्चित रूप से उसके भीतर अहंकार आ जाता है और सारे संसार में इसी का दुष्प्रभाव हर जीव भोगता है। सर्वत्र अशांति का कारण आज देखें तो यही है। लोगों के पास पद भी है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, संपत्ति है, सुख सुविधा सब कुछ संपन्न है, परंतु अहंकार कितना है व्यक्ति का। और भगवान अपने भक्तों को इसलिए ये सब चीजें नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि देने पर यदि ये बिगड़ जाएगा तो मैं इसको दूंगा ही नहीं। जब भगवान आश्वस्त हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये इसको कुछ भी दे दूं, ये मुझे नहीं भूलेगा अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान भक्तों के साथ पक्षपाती होते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ पा जाने पर भी इसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब वे उसको देते हैं, अन्यथा नहीं देते। इसलिए संसार में देखें, जिन लोगों के पास धन संपत्ति वैभव अथाह है, उनके भीतर अहंकार है और वो न तो स्वयं प्रसन्न है, न तो उनके कारण कोई और प्रसन्न है। दक्ष भी ऐसे ही कुछ थे। जब उन्हें प्रजापतियों का मुखिया बना दिया गया तो उनके अहंकार के कारण कहीं कोई अच्छी चीज नहीं होती थी, सबसे वो झगड़ा ही मोल लिया करते थे। तो सती जी जगी हैं, भगवान शिव जी कथा कर रहे हैं। गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उस समय प्रजापति प्रजेश बना दिए गए थे। दक्ष को ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापतियों का मुखिया बना दिया। और उस समय क्या हुआ कि दक्ष एक बड़े यज्ञ का आयोजन किए और उस यज्ञ में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव जी को नहीं। तो सब लोग, जब सती जी बैठी हैं, कथा सुन रही हैं, ऊपर से विमान चले जा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर विमान, सबके अलग अलग देवताओं के और देवियों के, देवांगनाओं के जो विमान हैं, बड़े सुंदर रंगीन और बढ़िया बढ़िया चले जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के मधुर स्वर गाती हुई देवियां जा रही हैं
सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। फिर से ऊपर देखती हैं और सोचती हैं कि लोग जा कहां रही हैं। तो जैसे वहां पे देखो आकाशवाणी हुई थी, भगवान शिव जी मन में संकल्प किए तो देवताओं ने आकर उसमें कहते हैं कि कोई आदमी का दुख उस दुख को और बढ़ा दे। तो देवता आकर के वहां पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जय हो, आपके जैसा ऐसा प्रण कौन ले सकता है। इसकी आवश्यकता क्या थी? भगवान शिव जी के दुख को और बढ़ाने के लिए। सती जी को पता चल गया कि क्या है, वो और पीछे पड़ गई, मुझे बताओ क्या है, क्या हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे जो देवियां हैं वे भी शिव जी के कैलाश से पास से जाते हुए खूब मधुर गा रही हैं, थोड़ा और समीप से आकर के जा रही हैं। सती जी के मन में और चल रहा कि क्या हो रहा है, लोग कहां जा रहे हैं। तो उन्होंने हाथ दिखा करके कुछ लोगों को बुलाया और कुछ लोग तो प्रतीक्षा में ही थे कि मैं वैसे ही चले जाऊं बिना बुलाए ही। बोले कि आप लोग कहां जा रहे हो? बोले कि आपके पिताजी के यहां। आप कब चलोगी? तो सती जी तो बड़े दुखी हुई कि मेरे पिताजी ने तो मुझे ही नहीं बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि आप कब आएंगे? बोले कि हम लोग भी आएंगे अभी। तो कुछ लोग वो लोग चली गई, तो कुछ लोग और आए। और सती जी आप कब चलेंगी? आपको नहीं बुलाए क्या? आपकी बहनें और सबको तो बुलाया गया है। ये सुनकर के सती जी को और क्षोभ बढ़ गया। अब उनका मन कथा में कैसे लग सकता है। अब फिर से भगवान शिव जी से कहने लगे कि प्रभु, पिताजी के यहां मुझे जाना है। और उनके साथ फिर से तर्क करने लगी। भगवान शिव जी बोले कि सही बात करियो, जाना तो हमें चाहिए, परंतु तुम्हारे पिताजी ने बुलाया ही नहीं है और उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, मेरे कारण नहीं बुलाया है। गलती मैंने किया और उसका सजा तुम भोग रही हो। तो सती जी को और मन में आया कि चलो सही बात है, गलती आपने किया तो आप भोगिए, मैं क्यों भोगूं। आप मत जाइए, वैसे भी आपको इन सब चीजों में कहां रुचि है। आप तो यहां बैठे समाधि में या कथा में हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो है जाने की। उनके मन में बड़ी इच्छा होने लगी। तो भगवान शिव जी से पूछी कि ऐसी क्या बात है कि आपको क्यों नहीं बुलाए। भगवान शिव जी बताते हैं कि सती, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। दक्ष सकल सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्म सभा हम तेहि ते अबहु करहि अपमाना। तेहि ते कि तुम्हारे पिताजी ने अपनी सभी पुत्रियों को तो बुलाया है, किंतु मेरी गलती के कारण उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो सती जी पूछने लगी ऐसी क्या गलती आप कर बैठे थे। तो उन्होंने याद दिलाया कि वो जो ब्रह्मा जी की सभा में, तो क्या हुआ जब दक्ष प्रजापति बन गए बड़े, तो अभिमान हो जाता है। ब्रह्मा जी की भरी सभा में सभी लोग बैठे हुए थे। वहां पर दक्ष ने प्रवेश किया और उनके आते ही सभी जन उठकर खड़े हो गए और उनको प्रणाम किए, क्योंकि वो प्रजापतियों में श्रेष्ठ थे सबसे और मर्यादा थी। लेकिन दक्ष ने देखा कि सब लोग खड़े हुए तो अहंकार तो था ही, बहुत आनंद आया, परंतु देखिए कि अरे ये शिव जी,
ये क्यों बैठे हैं, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। और उस बात को लेकर के वो चिढ़ गए और उसके कारण भगवान शिव जी से शत्रुता कर लिए कि इन्होंने भरी सभा में मेरे आने पर उठकर मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। अहंकार में आदमी भूल भी जाता है सब कुछ, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और पदवी व्यक्ति को बहरा बना देता है। प्रभुता बधिर कीन नहीं काऊ, कि किसी को प्रभुता पद मिल जाए तो बहरा हो जाता, सुनता नहीं है, और अहंकार हो जाने के कारण अंधा हो जाता है। तो यहाँ पे दक्ष दोनों हो गए थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये तो मेरे दामाद हैं। दामाद को व्यक्ति भगवान सदृश मानता है, इसीलिए उनको पाहुण भी कहते हैं। पाहुण अर्थात भगवान के समान माना जाता है। ये चीज भी मर्यादा वो भूल गए। दूसरी ये कि ये तो साक्षात महादेव हैं, इनसे मैं प्रणाम की आशा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं, ये तो मेरी मूर्खता है। तो भगवान शिव जी जब ये बात बताते हैं तो सती जी कहती हैं कि आपने गलती की। भगवान शिव जी, मैं कहाँ गलती किया? बोले आपने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया, आपको भी प्रणाम करना चाहिए था। भगवान शिव जी बोले मैंने प्रणाम किया था। बोले कहाँ किए थे? बोले कि मैं उनके हृदय में विराजमान जो नारायण थे उनको मन से प्रणाम किया था, क्योंकि उन्हीं नारायण के कारण ही तो कोई व्यक्ति व्यक्ति होता है, चलता फिरता है। वो न रहे तो क्या रहता है? तो सती कहती है लेकिन आपने उठकर नहीं किया, वो समझ नहीं पाए, आपकी गलती, आपको समझाना चाहिए था। मन में आप किए, उनको कहां से पता चलेगा कि आप मन में प्रणाम कर रहे हैं? आप उठकर कर लेते तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। भगवान शिव जी बोले मैंने किया, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने सुना नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। सती जी फिर तर्क रखती हैं, कहती हैं कि पिता के घर जाने में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? और सही बात है, नहीं, पिताजी के घर जाने में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? जब मन चाहो तो चले जाओ, क्योंकि उनकी जाने की इच्छा है इस समय। तो भगवान शिव जी उन्हें समझाते हैं, जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हु न संदेहा। जदपि मित्र प्रभु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हु न संदेहा। लेकिन पिता के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर, मित्र के घर हम जा सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि निमंत्रण मिले। गुरु के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, पिता के यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और प्रभु के घर या मित्र के घर ऐसे ही चले जाएं। लेकिन भगवान शिव जी बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं, जहां पर जाने से विरोध हो वहां पर नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए, भले हो अपने स्वजन का ही घर क्यों न हो। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। फिर भी यदि जहां पर जाने से विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां से फिर कल्याण नहीं होता, क्योंकि विरोध बढ़ जाता है। भगवान शिव जी के बार बार समझाने पर भी सती के हृदय में प्रबोध नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं जाऊंगी। भगवान शिव जी समझ गए कि भावी प्रबल है, इसलिए जहां जहां जो चीजें मैं समझाता हूं हर चीजों में ये तर्क वितर्क कर रही हैं। इसलिए वो समझ गए कि भावी बहुत प्रबल है, इसीलिए इनके हृदय में ये बात मेरी
नहीं जा रही है। सोचिए, भगवान शिव जी की वाणी जिसके हृदय में न जाए, जिसको समझ में ना आए, जो त्रिभुवन है, त्रिभुवन के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु हैं भगवान शिव जी, उनकी वाणी माता सती जी के हृदय में नहीं जा रही है। इसलिए वो जाने के लिए तैयार हुई। भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है तुम जा रही हो, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ। सती तुरंत प्रसन्न होकर के तैयार हो गई और पैदल ही जाने लगी। भगवान शिव जी बोले कि रुकिए। उन्होंने नंदी को बुलाया और भी अपने अनुचरों को बुलाया, कहा कि इनको अपने साथ ले जाओ बैठा करके और इनकी रक्षा करो। उन अपने शिव गणों को भेजकर भगवान शिव जी ने सती की सुरक्षा के लिए भेज करके वहां पर अपनी समाधि में बैठ गए और माता सती जी प्रसन्न होकर के शिव गणों के साथ अपने पिताजी के घर में जाती हैं और किस प्रकार वहां पर यज्ञ में वो अपने शरीर को त्यागती हैं, इसको हम अगली बार पढ़ेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।